हम अक्सर ना बाहर जाते हैं तो हमें सबसे पहले याद आता है चाट और गुपचुप। और ये रगड़ा चाट तो ना मुझे नहीं लगता कि किसी को पसंद ना हो। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ना बनाना भी बहुत ही आसान है। एकदम मार्केट जैसे बनाएंगे और इसे आप ना 2-3 तरीके से खा सकते हैं। एक चाट बनाइए और 2-3 तरीके से इसे एंजॉय कीजिए। और साथ में बनाएंगे हम एकदम मार्केट जैसे क्रिस्पी आलू टिक्की, जो कि ना इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट मैंने डाला है और इतनी क्रिस्पी बनी है ना कि क्या ही बताऊं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे ना हमें क्या करना है, भींगे हुए मटर ले लेना है। जो नॉर्मल पीली वाली मटर आती है ना, इसे मैंने रात भर भिंगो के रख दिया था अच्छे से। 6 से 7 घंटे के लिए ना इसे भिंगा दीजिएगा। ये 1 कप के लगभग है। और उसके बाद ना इसका पानी को हमें फेंक देना है और इसे ट्रांसफ़र कर लेना है कुकर में। अब इसमें डालेंगे 2 आलू छील के, ये कच्चे आलू हैं। और इसमें डाल देंगे 2 कप के लगभग पानी। पानी की क्वांटिटी ना थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा जो मटर के ऊपर आए। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मटर अच्छे से गलती नहीं है तो चाट खाने में ना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सोडा डाल देंगे ना तो बहुत अच्छे से गलेगी। और इसे ना 3 से 4 विसल आते तक के कुक करिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब इधर मैंने 6 से 7 आलू को बॉईल करके पहले ही ठंडा कर लिया था। आलू को ना बॉईल करके ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद यूज़ करिएगा। फिर इसे ना इस तरीके से अच्छे से मैश कर लेना है। अगर आपके पास पोटैटो मैशर ना हो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं या हाथों से भी मैश कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच के करीब नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पे काला नमक डाला है। और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। नमक की क्वांटिटी ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करिएगा। अब इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका ना एक डो तैयार करना है। जैसे जैसे इसे मिक्स करते जाएंगे ना, आप देखेंगे ये डो के फॉर्म में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, जितनी बड़ी भी आपको टिक्की लेनी हो ना, हाथ में थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लीजिएगा और इस तरीके से इसे ना एक बॉल का शेप दे दीजिएगा और टिक्की का शेप दे देना है। बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, एकदम परफेक्टली ये अपने आप में शेप ले लेगा। इसमें जो चावल का आटा हमने मिलाया है ना, उससे ना एकदम सुपर क्रिस्पी और करारी बनेगी ये जो टिक्की है। वो जैसे हम मार्केट में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये एकदम क्रिस्पी और करारी बनने वाली है। आप देख सकते हैं एक एक करके यहाँ पे ना सारे टिक्कियों को ऐसे ही आप शेप दे दीजिएगा, बना लीजिएगा। और बनाने के बाद ना ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का पाउडर छिड़क दिया है, ताकि जब हम इसे सेकें ना तो ये बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि ऊपर का लेयर क्रिस्पी ना हो और ये टूटेंगे भी नहीं। वैसे ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप डायरेक्टली ऐसे भी सेक सकते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से कोट करके इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट पे छोड़ दीजिएगा। अब देखिए इधर यहाँ पे जो मटर हमने बॉईल करने चढ़ाया था ना, वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम ऐसा है कि मैशी सा भी नहीं है पर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। मटर अच्छे से गलते हैं ना तो ये जो रगड़ा चाट है ना, वो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इधर ना इसको हम तड़का लगा लेते हैं। तो 2 चम्मच मैंने घी में ना 1 चम्मच तेल डाला है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग डाला है मैंने, 1 चम्मच जिंजर और चिली डाला है बारीक काट के, 1 तेजपत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची। और इसे ना हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पे ना अदरक की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तीखा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाला 1 चम्मच, जिससे ना टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तीखे की क्वांटिटी भी ना आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करिएगा। अब यहाँ पे डाल देंगे जो मटर हमने बॉईल करके रखा था ना, वो सिंपल है इस चाट को बनाना, पर खाने में ना बेहद टेस्टी लगती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो हम मार्केट में जैसे देखते हैं ना, एकदम लटपटी सी मिलती है ये रगड़ा चाट और एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी रहती है, तो वैसा गाढ़ापन लाने के लिए ना इसमें डालेंगे 2 उबले हुए आलू। जो हमने आलू को बॉईल करके रखा था ना, उसे मैश करके इसमें डाल देंगे। दोनों आलू को ना इस तरीके से मैश करके डाल दीजिएगा या हाथों से क्रम्बल करके भी डाल सकते हैं। अब इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आलू डालने से क्या होगा ना, ये बहुत ही थिक बनेगी, एक रिच और क्रीमी टेक्सचर आएगा इसमें, जो एकदम स्ट्रीट में मिलती है ना जैसे रगड़ा चाट, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट और टेक्सचर आने वाला है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 2 चम्मच धनिया, जीरा और काली मिर्च को ना हल्का सा दरदरा मैंने यहाँ पे कूट लिया है। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसे चला सकते हैं और उसे डालिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। और इसे ना हमें
3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकने दीजिएगा, तभी इसमें टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं मैंने टोटल इसे ना 5 मिनट अच्छे से धीमी धीमी आंच पे यहाँ पे पकाया है और इसका कलर टेक्सचर कितना बढ़िया परफेक्ट हो गया है। जैसे मार्केट में मिलती है ना रगड़ा चाट, बिल्कुल वैसा ही, उससे भी कई गुना बेहतर लगने वाली है। हमारा यहाँ पे रगड़ा तो बन के रेडी है। फटाफट से ना अपनी टिक्की सेक लेते हैं। तो टिक्की सेकने के लिए मैं यहाँ पे तेल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें ना तो यहाँ पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे, आपको डीप फ्राई करना हो तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट शैलो फ्राई से ना ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी और कुरकुरे हो जाते हैं। इस तरीके से कास्ट आयरन का आप इस तरीके से पैन यूज़ करिएगा या तवा यूज़ करिएगा, उसमें ना सुपर क्रिस्पी बनती है और ना बहुत ही बढ़िया भी लगती है खाने में। इसे अलटते पलटते अच्छे से क्रिस्प होने तक के ना सेकिएगा। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रही है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर का लेयर क्रिस्पी है। अब इसके लिए ना एक हरी चटनी बना लेते हैं फटाफट से। तो इसमें जाएगा हरी मिर्च, धनिया, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा मिंट लीव, 1 इंच के करीब अदरक डाला है मैंने, 2 चम्मच रोस्टेड चना डाला है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच नमक, 5 से 6 आइस क्यूब्स डालेंगे और आधा नींबू का रस। आइस क्यूब्स डालने से ना चटनी का जो कलर टेक्सचर है ना एकदम डार्क ग्रीन का होगा। और इसे अच्छे से पीस लीजिएगा और देखिए हमारी यहाँ पे चटनी बन के रेडी है। बहुत ही बढ़िया लगती है चटनी चाट वगैरह में। अब फटाफट से आइए प्लेट रेडी कर देते हैं। पहले रगड़ा जाएगा, फिर डालिएगा आलू का टिक्की, ऊपर से थोड़ा और रगड़ा चाट, बारीक कटा हुआ प्याज डालिए, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर डालिएगा, थोड़ी सी हरी चटनी डालिएगा और इमली वाली खट्टी मीठी चटनी। इसके बिना तो चाट ना अधूरी सी लगती है मुझे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े से अदरक के लच्छे और बारीक वाला सेव डालिएगा यहाँ पे, और ऊपर से थोड़े से अनार के दाने, और आपका चाट यहाँ पे रेडी है। ऊपर से चाहें तो आप काला नमक या चाट मसाला और ऐड कर सकते हैं। ये चाट खाने में इतनी बढ़िया लगती है ना कि क्या ही बताऊँ। गर्मा गर्म बनाइए और घर पे खाइए, मज़ा ही आ जाने वाला है इस बारिश के मौसम में तो। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि टिक्की कितनी बढ़िया क्रिस्पी बनी है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, एकदम परफेक्ट टिक्की बन के रेडी होने वाली है। या तो आप इस रगड़ा चाट को ना इस तरीके से ना गोलगप्पे के अंदर भर के भी ना मसाले वाली पूरी की तरह भी खा सकते हैं। ऊपर से डालिए थोड़ा सा बारीक कटा प्याज, टमाटर बारीक कटे हुए यहाँ पे डालिएगा, थोड़ी सी हरी चटनी जो हमने बनाई थी वो, थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी डालिए, ऊपर से डालिए खूब सारा बारीक वाला सेव और हरा धनिया। आप चाहें ना तो ऊपर से इसमें दही भी डाल सकते हैं ठंडा ठंडा, थोड़ा सा मैंने अनार के दाने भी डाल दिए हैं। और ये जो मसाला पूरी है ना खाने में बेहद ही बढ़िया लगती है। गरम गरम चाट जो फिलिंग होती है ना क्या ही बताऊं। तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।